राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का ये पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया, और सुमेरु पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा कर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण, जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फूटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु सिर्फ भगवान से, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो जहां जाता वहां आतंक फैलाए हुए था भौमा, और जहां ये रह रहा था ऐसी व्यवस्था थी कि वायु भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा ताकतवर भौमासुर। 16,100 कुमारियां जो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, ऐसी राजकुमारियां अपहरण करके बंद किए हुए था। ये पूरे त्रिभुवन में जहां कोई सुंदरी नौकन्या दिखाई देती, शायद भगवान का कार्य पूरा कर रहा था। पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी हैं, और ये भौमासुर भूमि का पुत्र है। तो सत्यभामा जी से कहा, बैठो गरुड़ पर आगे, आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। मानो ये संबोधन करने के लिए कि बाद में भूमि अवतार है, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो कहा, बैठो, जब तुम ही कहोगे कि मारो प्रभु इसको, तब हम मारेंगे। तो गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठाला। प्राग ज्योतिषपुर ये इसकी राजधानी थी। भगवान गरुड़ जी को आदेश किया। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर जुड़े हुए पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद दिव्यास्त्रों का घेरा था कि आप प्रवेश करेंगे तो आपको काट डालेंगे दिव्यास्त्र, चलाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जल की खाई थी, उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद जहरीली गैस की चार दीवारी थी, इसके बाद मुर दैत्य ने चारों ओर 10,000 घोर दिखाई ना देने वाले फंदे में जाल, कोई भी चले फंस गए। इतनी तो उसकी प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी कि वहां प्रवेश ही कोई नहीं कर सकता जहां भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कौमोदकी गदा को आदेश किया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दो। आदेश देते ही फोड़ डाला, भगवान की दिव्य गदा ने चूर चूर कर दिया पहाड़ों को। सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, जितने दिव्यास्त्र सबको नष्ट कर दो। सब शस्त्रों की मोर्चाबंदी छिन्न भिन्न कर दी। सुदर्शन जी को आदेश किया, ये अग्नि की, जल की, गैस की जितनी चार दीवारियां हैं सबको नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र उनको नष्ट कर दिया। मुर दैत्य के फंदों को अपनी तलवार को आदेश किया, काट दो। दिखाई नहीं देते थे, तलवार ने सबको, दिव्यास्त्र हैं भगवान के। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, यंत्र। अगर कोई वीर पुरुष गया
तो यंत्र उसे घसीट के तुरंत नष्ट कर देंगे। उस समय भी भौमासुर ने ऐसी व्यवस्था, भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया तो सब मशीनें विदीर्ण हो गई, नष्ट हो गई। अब जो आखिरी परकोटा था, भगवान गदाधर ने मारा, गदा तो पूरी विध्वंस कर दिए परकोटे। जब पांचजन्य शंख की ऐसी धुनी हुई, प्रलय कालीन बिजली कड़क रही हो मानो, तो मुरदैत्य आखिरी रक्षा में था। प्रवेश करने के लिए मुरदैत्य को मारना आवश्यक था। वो जाग पड़ा, शंख ध्वनि सुनकर निकल आया। मुरदैत्य के 5 सिर थे, 5 सिर। वो जल में पड़े सोता रहता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता वहां। प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के प्रचंड तेज के समान 5 खोपड़ी वाला मुरदैत्य, बड़ा भयंकर, कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकता था। उसने त्रिशूल उठाया और गरुण जी पर प्रहार किया। भगवान गरुण जी पर विराजमान थे, आगे सत्यभामा जी। ऐसा मालूम हुआ वो 5 मुख से अब त्रिलोकी को निगल जाएगा। जब गरुण जी पर त्रिशूल चलाया और 5 मुखों से सिंहनाद किया, सिंहनाद थरथरा दिया भूमंडल को। भगवान ने देखा कि मुरदैत्य का त्रिशूल गरुण जी की ओर आ रहा है, तो बड़ा हस्त कौशल दिखाते हुए सारंग धनुष से 2 बाण मारे कि त्रिशूल काटकर गिरा दिया। और मुरदैत्य के मुखों को भगवान ने बाणों से भर दिया। 5 मुख अट्टहास किया ना, 5 को बाणों से भर दिया। अब वो दैत्य बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी गदा उठाई और भगवान पर प्रहार किया, परंतु गदाधर भगवान ने वो गदा उनके समीप पहुंचे, इसके पहले ही अपनी गदा से उस गदा को नष्ट कर दिया। अब वो भुजाएं फैला करके भगवान श्री कृष्ण और गरुण जी को मीसने के लिए चला। इतना बलवान, भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश किया कि इसका हिसाब किताब कर दो। भुजाएं, जांग, गर्दन, छाती सब जगह से काट के वहीं ढेर कर दिया सुदर्शन जी ने। अब मुरदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और जल में गिर पड़ा, जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। इसके बाद मुरदैत्य के 7 पुत्रों की रक्षा थी नगर की। ऐसे थोड़ी था भौमासुर का नगर। ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण, ये सब महाबलवान मुरदैत्य के समान। क्रम बाई क्रम इनकी पूरी सुरक्षा थी प्राग ज्योतिषपुर की। जो ही सुना पिता को मारा श्री कृष्णचंद्र ने, शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल, प्रचंड शक्तियों की वर्षा करने लगे वो दैत्य। भगवान ने सारंग धनुष से निकले हुए बाणों से सब अस्त्र शस्त्रों को काटकर गिरा दिया और शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ, उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजाएं, पैर, कवच सब सुदर्शन चक्र को आदेश किया, काट काट करके सब ढेर कर दिए। भगवान का सुदर्शन अमोघ। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, जिसे भौमासुर कहते थे, उस देखा कि भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, सब विध्वंस कर दिया, असह्य क्रोध हुआ। वो मद वाले हाथियों की सेना में गजराज पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया और उसने देखा कि आकाश पर गरुड़ पर पहले सत्यभामा जी विराजमान है, फिर भगवान विराजमान है। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो, सूर्य गरुड़ जी और बिजली सत्यभामा और वर्षाकालीन मेघ श्री द्वारिकाधीश महाराज। भौमासुर ने देखते ही भगवान पर शतग्नि नाम की शक्ति का प्रहार किया। भगवान ने सारंग धनुष से अमोघ बाण के द्वारा तुरंत उस शक्ति को नष्ट कर दिया।
भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जितने इनके सैनिक हैं वो तो बस केवल घूमना है, वहां कोई अस्त्र शस्त्र सुदर्शन जी को नहीं रोक सकता, जिधर घूम गए सब साफ हो गया। उस समय भगवान गरुण जी पर सवार होकर के गरुण जी को आदेश किया, इनके हाथियों की सेना को विदीर्ण कर दो। पंजे और पंखों के मार से बड़े बड़े गजराजों को विदीर्ण कर दिया। चोंच, पंजा, पंख। महाबली गरुण जी हैं, महाबली। त्रिभुवन में इनसे बड़ा बली कौन होगा, जो भगवान को विराजमान करके चलते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान लेकर चलते हैं। चोंच, पंखे और पंजों की मार से भौमासुर के जितने भी गजराज हाथी थे सब मारे गए। अब भौमासुर अकेले खड़ा, उसने देखा गरुण जी की मार से तो मेरी सेना सब नष्ट हो गई। तब गरुण जी पर वज्र से भी कठोर शक्ति का प्रहार किया। गरुण जी ने एक पंखे के झटके से पूरी शक्ति को नष्ट कर दिया। गरुण जी हैं, गरुण जी। कभी अवसर आएगा तो जब अमृत हरण करने गए ना स्वर्ग लोग, तब इनके बल का विक्रम देखो। वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े देवता, देवराज इंद्र सब कुछ चलाए। देवराज इंद्र ने वज्र चलाया तो इतना बड़ा पंख एक छोड़ दिया, कहा तुम्हारे वज्र का सम्मान करता हूं, नहीं तुम्हारे वज्र को अपनी चोंच से अभी चकनाचूर कर दूं। गरुण जी भगवान के वाहन हैं। पक्षीराज गरुण जी ने अपने पंख से ही उस शक्ति को नष्ट कर दिया। भौमासुर ने जब देखा मेरी कोई चाल नहीं चल रही, कोई उद्योग नहीं चल रहा, सब विफल हो जा रहा, उसने त्रिशूल उठाया और भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा प्रहार करने के लिए। तो सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये प्रहार कर रहा है, इसके पहले बोले बस बस तुम्हारे आदेश की जरूरत थी, क्योंकि उनको पता नहीं है मेरा पुत्र है, सत्यभामा रूप में है, भूमि पुत्र ही भौमासुर। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि भौमासुर का सिर किरीट कुंडल सहित अलग कर दो। बस सिर कुंडल किरीट के सहित सुदर्शन जी ने काट करके नीचे फेंक दिया। और यही सुदर्शन भगवान के अनन्य भक्त, जो भी अनन्य भक्त होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है, इसीलिए भक्त निर्भय होता है। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था सुदर्शन जी पीछे हमारे हैं। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट की, झपट करके कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी को त्रिभुवन में दौड़ाया सुदर्शन चक्र ने। यही, इससे बड़ा पद कौन होगा। हम हरिदास हैं, भगवान के जन हैं। अब तो भौमासुर के जितने सगे संबंधी सब हाय हाय पुकार उठे। देवता ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब पृथ्वी प्रकट होकर भगवान के पास आई। भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहने हुए जैसे विराजमान थे, तो आई और कहा कि मेरे बेटा भौमासुर ने आदित्य माता के कुंडल उतारे थे, ये कुंडल लीजिए। तपाए हुए रत्न जटित दिव्य कुंडल, और कहा ये वरुण का छत्र और एक महामणि, ये सब दिव्य जो अपहरण करके लाया था। पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से